हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम अनिल है और आप देख रहे हैं अनिल का हिंदुत्व चैनल। तो आज मैं बड़ी खुशनसीबी की बात कर रहा हूं कि आज जो हमारे देश में 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यूं के जो मुख्य अध्यक्ष आए हैं, इससे मुझे अनुमान है कि हमारे देश में जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया है भारत में, और अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुछ हद तक ग्रीनलैंड के चक्कर में यूरोप के कंट्रियों में भी 10% और 20% की टैरिफ लगाने की चर्चा हो रही थी। हालांकि इसका मुझे अभी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि भारत और यूरोपियन कंट्री मिलकर जो अपने व्यापार पे अपना जो साझेदारी है टैक्स फ्री, जो यानी कि विदाउट टैक्स अगर खरीदारी और बिकवाड़ी शुरू हो जाए और लेन देन शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि अमेरिका के टैरिफ से काफ़ी हद तक हमारा निजात हो जाएगा। हालांकि मैंने जो काफ़ी रिपोर्ट पढ़े हैं उस हिसाब से लगभग हमारी जो जीडीपी है उसका आधा से 1% का नुकसान हो सकता है अमेरिका के टैरिफ के चक्कर में। लेकिन मोदी सरकार को मानना पड़ेगा, इन्होंने अच्छा काम किया है। अभी तक इनने काफ़ी आगे पीछे, और जो जीएसटी में काफ़ी सुधार आया है, उसके बाद टैक्स में कटौती हुई है, 12 लाख तक का टैक्स फ्री किया गया है लोगों का। इसकी वजह से जो है हमारे देश का जो इकोनॉमी है अभी सही रास्ते पे है। हालांकि मैं शेयर मार्केट के विषय में बात करूं तो सरकार को सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स में कुछ छूट दिया जाए, एसटीटी और जीएसटी पे भी कुछ डिस्काउंट दिया जाए। जो लोग एफआईआई और डीआईआई जो मात्रा में है, एफआईआई लोग माल बेच के जाते जा रहे हैं, डीआईआई खरीदते जा रहे हैं। हालांकि डीआईआई जो माल खरीद रहा है वो आम जनता के पैसों का माल है। अगर मान लीजिए कल डीआईआई के पैसे कम हो जाते हैं और जनता एसआईपी करना बंद कर देती है या कम कर देती है, तो इसका जो सिचुएशन हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा वो कोई अच्छा नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी नॉलेज है उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सरकार को अपने देश में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो कुछ हद तक यहाँ पर टैक्सों में रियायत देनी पड़ेगी और इन्वेस्टर को सही अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और हमें लगता है कि स्टार्टअप की भी और कामयाबी बढ़ने की चांस रहेगी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है। बाकी भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा काम करी है, और जहां नहीं कर रही है वहां पर हम बीच में बोलने का कोशिश करेंगे कि भारत सरकार को यहाँ पर कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। खासतौर पर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो एफआईआई के जो निरंतर तौर पे हर महीने का जो सेलिंग आ रहा है लगभग 25 से 30 और 40 हज़ार करोड़ का आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो रुपए है वो काफ़ी नीचे गया है। अब ये हो सकता है सरकार की कोई चाल हो कि रुपए को मेंटेन किया जा रहा हो, लेकिन अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, कुछ दिन पहले तक तो 70-80 रुपए का था, आज के डेट में 91 को भी पार कर गया है। तो सरकार को इस पे ज़रूर सोचनी चाहिए, या सरकार सोच रही होगी, शायद हमें इतना अनुभव नहीं है। बाकी ये भी बात सही है कि भारत जो देश है वहाँ पे इन्फ्लेशन अभी 5-6% के हिसाब से है। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है ये आंकड़ा 7-8% का भी हो, ये प्राइवेट आंकड़ा हो सकता है। लेकिन बात यहाँ महंगाई की नहीं होती है। महंगाई में अलग अलग सेक्टर होते हैं, जिसमें मेडिकल सेक्टर होते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं। हालांकि इंश्योरेंस में अच्छा सरकार ने जीएसटी खत्म कर दी है। जो टर्म इंश्योरेंस पहले 800-900 का मिलता था, वो टर्म इंश्योरेंस का अभी जो जा रहा है लगभग 600-700 रुपये का जा रहा है, यानी कि 18% जीएसटी कम हो गया है इंश्योरेंस पे, जिसके कारण जो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं तो इंश्योरेंस में काफ़ी हद तक फायदा हुआ है इसका। और हमारे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंश्योरेंस लगभग इंडिया के बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस में अगर डिस्काउंट मिला है तो ये आगे आने वाले समय में लोगों को सिक्योर करने की व्यवस्था रहेगी। इंश्योरेंस खासतौर पर फैमिली के लिए होता है, तो लोग कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस ले। हालांकि इंडिया में अभी भी बहुत ही कम लोग इंश्योरेंस लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज का जो रिपब्लिक डे रहा है, आज लोग इस बात को समझे और इस पर काम करें कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और सरकार को यह ध्यान रखना है, और रखती भी है, कोशिश कर रही है सरकार। जैसे यूरोपियन यूनियन का जो हेड आए हैं, वो हमें लग रहा है कि कल जो है या परसों तक जो है सारी बातें निपट जाएगी, और जो फ्री लेन देन और जीएसटी फ्री जो हमारा देश का जो आदान प्रदान यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, वो फ्री हो जाए, जीएसटी टैक्स से लेस कम हो जाए, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं वो हो जाए, तो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूँ और शुरुआत करना चाह रहा हूँ कुछ अच्छा बोलने का, और उसके बाद